देखिए हमारे चल रहा था फ्लो ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क या कर्मन फ्लो भी उसको हम लोग कहते थे, फ्लो ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क या कर्मन फ्लो कहते हैं। इसमें अपन के क्या थी, एक रोटेटिंग डिस्क थी। ऐसे डायग्राम में एक बार वापस बना रहा हूँ, डायग्राम वापस बना रहा हूँ। ऐसे एक रोटेटिंग डिस्क था अपने, ऐसे इधर जेड डायरेक्शन, इधर ये वाली, ये फ्लो रोटेटिंग डिस्क हो रही थी। इधर की तरफ आर डायरेक्शन, ये थीटा, फिर इधर की तरफ यूँ, यहाँ से यूँ किया तो ये आपके जेड डायरेक्शन होगी। इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा किसी पॉइंट पे, अगर किसी को ये जेड डायरेक्शन, इधर कोई पॉइंट पी आर थीटा और जेड लेते हैं तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो वी आर, ऊपर की तरफ होगा जो बी जेड, और इधर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, वी थीटा। तो ये रोटेटिंग डिस्क थी। इसके अलावा अपन के क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम लोग जब कल इसको पढ़ रहे थे तो अपन के लास्ट हम मान के चले थे, लुकिंग द बाउंड्री कंडीशंस of equation of for equation of continuity, the nature of flow can be simplified by taking, flow of nature can be simplified by taking। तो हमने बी आर इक्वल टू क्या लिया था, देखो बी आर इक्वल टू लिया था ओमेगा आर इंटू एफ जेड। बी आर इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया था, ओमेगा आर इंटू एफ जेड वेलोसिटी कंपोनेंट। बी आर इक्वल टू वी थीटा इक्वल टू क्या लिया था, ओमेगा आर इंटू जी जेड, ये बी थीटा इक्वल टू लिया था। और बी जेड इक्वल टू क्या लिया था, बी जेड इक्वल टू लिया था क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम थी दोनों की। और डायमेंशन अब इनकी टर्म में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन सेम भी थी। और डायमेंशन किसके सेम थी, वेलोसिटी के डायमेंशन की सेम थी। तो ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया, एच जेड। ठीक है, और लास्ट में P इक्वल टू लिया था हमने, एंड P इक्वल टू लिया था P न्यू ओमेगा, सॉरी रो न्यू ओमेगा, और ये लिया था हम लोगों ने क्या, पी जेड। इक्वेशन नंबर क्या डाला था, 3 या 4 जो भी है, ठीक है, 2 डाला था, 2 ये इक्वेशन डाला था हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इफ दीज पुट 3 इंटू, इफ पुट दीज इंटू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर इनको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम पुट करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है पोलर फॉर्म में, जो अपन को चैप्टर नंबर 2 में दे रखी है, टेबल दे रखी है, वहाँ से देख सकते हो आप लोग। या अपन पोलर फॉर्म के इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिट नंबर 2nd 4th में यूज़ करे हैं, वहाँ से देख सकते हो। तो उनमें इनको पुट करेंगे तो ये फॉलोइंग इक्वेशंस में ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अभी करते हैं, देखो if we put these into equation of continuity and equation of motion, if we put these into equation of continuity and equation of motion, अब मोशन की 3 इक्वेशन होती है, एक आर डायरेक्शन में, एक थीटा डायरेक्शन में, और एक क्या, जेड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पुट करेंगे वैल्यूज। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पहले हम लोग पढ़ ही चुके थे, ऊपर देख चुके हैं। किसकी वैल्यू 0 थी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू तो क्या थी, डेल वी थीटा अपॉन
डेल थीटा की वैल्यू पहले 0 थी, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। डेल अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू 0 थी, तो ये आपके बचेगा 1/r डेल डेल r r प्लस यही बचेगा डेल vz अपॉन डेल z, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हम कंपोनेंट ले चुके हैं पहले, ये 0 है। इसमें हम लोग पुट करेंगे इक्वेशंस को, तो ये 1/r डेल अपॉन डेल r बी आर की जगह कितना है, ओमेगा r एफ जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड, बी जेड के स्थान पर कितना है, अंडर रूट में न्यू ओमेगा एच ऑफ जेड इक्वल टू में 0। तो ये 1/r बाहर कौन आ गया, एक तो ओमेगा आ गया, एक एफ जेड आ गया, जेड का फंक्शन है, तो डेल अपॉन डेल r और r स्क्वायर प्लस अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा बाहर आ गया, डेल अपॉन डेल जेड और एच ऑफ जेड, इस पे ऑपरेट हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन 2r होगा, r से r कट जाएगा तो 2 ओमेगा एफ जेड प्लस अंडर रूट में न्यू ओमेगा एच ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओमेगा का पूरे में आपके क्या जा रहा है, भाग जा रहा है अंडर रूट ओमेगा का, तो ये बन जाएगा आपके 2f, अगर भाग दे देंगे तो 2f प्लस अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा एच प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 3 ये आपके, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। ये जो वैल्यू अपन लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में रखी, डेल अपॉन डेल थीटा का ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले, क्योंकि इनिशियल में अपन के वी आर 0 था और वी थीटा 0, वी जेड 0 था, ठीक है, तो वहाँ से हम पहले निकाल चुके हैं कि इस टर्म की वैल्यू 0 थी। तो जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे तो इन दो में वैल्यूज रखेंगे, ये वाली आ जाएगी। एंड पुटिंग एंड इक्वेशन ऑफ मोशन आर बिकम्स, ये क्या बनेगी, तो इनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो, एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन आर बिकम्स, आप लोग पुट करके भी देख सकते हैं, और वैसे ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इक्वेशंस जो लिखेंगे वो इजी है, इसलिए आप लोग चाहे तो याद भी कर सकते हैं। ये है एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस में अंडर रूट न्यू अपॉन ओमेगा एफ प्राइम इंटू एच इक्वल टू में है, एफ प्राइम इंटू एच इक्वल टू में है न्यू अपॉन ओमेगा एफ डबल प्राइम, न्यू अपॉन ओमेगा और एफ डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर 4, एक से ये आएगी आर थीटा जेड में से, दूसरी से आएगी आपके 2f जी न्यू अपॉन ओमेगा, न्यू अपॉन ओमेगा की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा, ठीक है, और जी प्राइम इंटू एच इक्वल टू न्यू अपॉन ओमेगा और जी डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर 5 एंड लास्ट वाली जो जेड डायरेक्शन वाले यहाँ पे इक्वेशन आएगी उससे आएगा एंड एच प्राइम इक्वल टू एच प्राइम इक्वल टू माइनस में पी प्राइम प्लस में न्यू अपॉन ओमेगा अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा और एच डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पे वेयर प्राइम डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, ये प्राइम जो है क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, अपने जेड के रेस्पेक्ट में। तो वेयर प्राइम डिनोट्स टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ये अपन के जो है ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, यूँ मैंने कल भी बताया था, ऐसे डिस्क के अपन के ये रोटेट कर रही है, ठीक है। वेयर
Prime denotes denote differentiation with respect to z, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, z के रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव द कंपोनेंट ऑफ कोफिशिएंट, नाउ वी ऑर्डर टू रिमूव द कंपोनेंट ऑफ कोफिशिएंट, इसमें दो ही तरीके के कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा और एक न्यू अपॉन ओमेगा। तो इन ऑर्डर टू रिमूव, in order to remove the coefficient of in order to remove the coefficient of under root nu upon omega and nu upon omega, coefficient of अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा एंड न्यू ओमेगा, इनको इनके कोएफिशिएंट्स को हटाने के लिए वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन, वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन, कौन सा ले रहे हैं, वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन, वी मेक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, नीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट न्यू ओमेगा अपॉन में न्यू इंटू जेड, दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल टू अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा ऑफ फंक्शन ऑफ नीटा, ये बन जाएगा, यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और एफ जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन एफ जेड की जगह ले रहे हैं कैपिटल एफ ऑफ फंक्शन ऑफ नीटा, ध्यान से देखें, जी जेड की जगह ले रहे हैं कैपिटल एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी नीटा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और एच जेड की जगह ले रहे हैं कैपिटल एच ऑफ फंक्शन ऑफ नीटा, इनकी जगह हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशंस। और P इक्वल टू P ऑफ नीटा ले रहे हैं, P ऑफ जेड इक्वल टू P ऑफ क्या ले रहे हैं, नीटा ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 अगर इनको यूज करें हम लोग, इनको यूज करें तो F की जगह तो कैपिटल F हो जाएगा ना उसकी जगह, और H प्राइम, ये रहा H प्राइम यानी कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, Z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, तो यहाँ पे इसका भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, H प्राइम नीटा, इसमें यहाँ पे जो नीटा है इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा, H के रेस्पेक्ट में होगा। पहले तो H प्राइम इसका नीटा के रेस्पेक्ट में होगा, डेल H अपॉन डेल नीटा, और डेल नीटा का फिर किसके रेस्पेक्ट में होगा, डेल जेड के रेस्पेक्ट में होगा। तो इस प्रकार, क्योंकि इधर डेरिवेट करोगे, इधर तो नीटा है ना, पहले नीटा के रेस्पेक्ट में होगा एच का, और फिर नीटा का जेड के रेस्पेक्ट में होगा, तो नीटा का जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो एच प्राइम नीटा का जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, ये रहा नीटा, तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके, ओमेगा अपॉन में क्या आ जाएगा, न्यू, या न्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 3 रिड्यूस टू, क्या रिड्यूस हो रही है, then equation number 3 is reduced to, इक्वेशन नंबर 3 किस में रिड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो f की जगह तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F प्लस
अंडर रूट न्यू अपॉन ओमेगा की जगह अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा, स्मॉल एच प्राइम की जगह कैपिटल एच प्राइम, और ये आ जाएगा आपके डेल नीटा डी नीटा अपॉन में क्या आ जाएगा डी जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये बन गया 2f प्लस अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा एच प्राइम, डी नीटा अपॉन डी जेड की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाली है, डी नीटा अपॉन डिफ्रेंशिएशन करें डी जेड की वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है अंडर रूट में ओमेगा अपॉन में कितना आ रहा है न्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में ओमेगा अपॉन में न्यू इक्वल टू 0। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, यानी कि अपन का जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो बन जाएगा क्या 2f प्लस एच इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। 2f प्लस एच इक्वल टू आपके क्या बन जाएगा 0। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, अब जैसे देखो यहाँ पे रखेंगे तो स्मॉल एफ स्क्वायर की जगह कैपिटल एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर की जगह कैपिटल जी स्क्वायर, कोई एफ प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो ये हट जाएगा, एच की जगह एच आ जाएगा, एफ डबल प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो ये हट जाएगा, अपन को पता है। एंड सिमिलरली एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन आर रिड्यूस टू, ये क्या क्या रिड्यूस हो रही है देखो, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन आर रिड्यूस टू क्या रिड्यूस होगी, एफ की जगह कैपिटल जी स्क्वायर, कैपिटल एफ स्क्वायर, कैपिटल जी स्क्वायर, ये हट जाएगा क्योंकि एफ का प्राइम करेंगे तो ये न्यू अपॉन ओमेगा, सिमिलरली यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आएगा, तो कैपिटल एफ प्राइम कैपिटल एच इक्वल टू ये भी हट जाएगा, ये कैपिटल एफ डबल प्राइम हो जाएगा, डबल करोगे ना एफ का, भाई एफ जेड है तो ये आएगा कैपिटल एफ नीटा और डी नीटा अपॉन डी जेड, डबल करोगे तो एफ डबल प्राइम डी नीटा अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर, और डी नीटा अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर मतलब अंडर हट जाएगा तो ये हट जाएगा, तो ये वाली तो इसमें रिड्यूस होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन कौन सा 9, इक्वेशन नंबर 10, नीचे वाली क्या रिड्यूस होगी 2 इंटू कैपिटल एफ इंटू जी प्लस में अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा हट जाएगा, तो जी प्राइम एच इक्वल टू ये हट जाएगा जी डबल प्राइम, इक्वेशन नंबर 11, एंड लास्ट वाली बनेगी आपके कैपिटल एच एच प्राइम इक्वल टू माइनस में पी प्राइम की जगह कैपिटल पी, क्योंकि उसमें न्यू अपॉन ओमेगा है नहीं पी वाले में, तो लास्ट वाली इक्वेशन जो है आपके ये बनेगी एच एच प्राइम इक्वल टू माइनस में पी प्लस में कितना बनेगा एच प्राइम, इक्वेशन नंबर 12। तो आपके फाइनली लास्ट ये 4 इक्वेशंस बन गई। कौन कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने वैल्यू पुट की, इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट की, उनमें ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हम लोगों ने, तो ये वाली इक्वेशंस बन गए आपके। ठीक है, these equations can be solved to the given flow, the boundary conditions are, अभी अपन को बाउंड्री कंडीशंस और लिखनी है, the boundary conditions are, the boundary conditions now written as the boundary conditions are written as, क्या क्या थी, जब z इक्वल टू 0 तो z 0 है तो नीटा भी क्या है 0, बताओ z इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट नीटा इक्वल टू क्या 0, और नीटा इक्वल टू 0 पे आपके बाउंड्री कंडीशन बन रही थी f इक्वल टू 0, स्मॉल f इक्वल टू 0 था, स्मॉल f 0 था, g 1 था और h भी स्मॉल h भी 0 था, तो यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल f इक्वल टू 0, कैपिटल G इक्वल टू 1 और कैपिटल H इक्वल टू 0। ये जो वहाँ पे था स्मॉल में, भाई Z इक्वल टू 0 पे ये 0 था, ये 1 था और ये 0 था, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा 0।
एंड z इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या था, f इक्वल टू 0, z इक्वल टू z टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस इम्प्लाइज दैट नीटा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इस पे था आपके f और g, वॉथ आर 0, एफ जी इक्वल टू 0। तो आपके ये बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी, इधर वाली ये वाली बाउंड्री कंडीशंस आ जाएगी। तो दीज इक्वेशंस कैन बी सॉल्व, दीज इक्वेशंस कैन बी सॉल्व बाय द गिवन, सॉल्व टू द गिवन फ्लो। इनको गिवन फ्लो के लिए इन बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके दूसरे लोगों ने इसको सॉल्व किया और ये सॉल्यूशन निकाल दिया। इसमें बाउंड्री कंडीशन यूज करके इनको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एफ जी एच की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल एफ जी एच की आ जाएगी, तो स्मॉल की आ जाएगी, स्मॉल की आ जाएगी, ऊपर तो ऊपर रखेंगे अपन। हालांकि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं अपन, तो बी आर इक्वल टू क्या था, ओमेगा आर एफ ऑफ जेड था, तो एफ नीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हम बी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वी आर बी थीटा इक्वल टू क्या था, ओमेगा आर जी ऑफ जेड था, इसकी वैल्यू रखेंगे तो वहाँ जी ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो उसकी आ जाएगी बी जेड इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में न्यू अपॉन ओमेगा एच ऑफ जेड था, उसकी वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार ये वैल्यूज वहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपके फ्लो ड्यू टू था रोटेटिंग डिस्क, जिसको कर्मन फ्लो भी कहते हैं। अब तक अपन की जो मोशन चल रहा था वो चल रहा था स्टडी मोशन। स्टडी मोशन का मीन मतलब जो भी टर्मोलॉजी थी, डेल अपॉन डेल टी फ्लूइड प्रॉपर्टीज थी, डेल अपॉन डेल टी वाली जो टर्म थी वो थी 0। अब कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें फ्लो स्टडी होके अनस्टडी फ्लो है। तो पहले तो अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हेडिंग है अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विथ कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, हेडिंग है अनस्टडी। अब से पहले स्टडी चल रहा था, अनस्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विथ कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ये तो आपके मेन हेडिंग हो गया, ठीक है। तो here the time as one of the independent variable, here the time as one of the independent variable and the velocity field is a function of only space coordinate, function of only किसका होगा, space coordinates। here time as independent, time as one of the independent variable, one of the independent variable, one of the independent variable, and the velocity of fluid and the velocity field is a function of only space coordinate, and the velocity field is only the function of
फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स। फंक्शन ऑफ किन के फंक्शन होंगे? स्पेस कोऑर्डिनेट्स, फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो इसका पहला स्टॉक फर्स्ट प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। फ्लो ड्यू टू ए प्लेन वॉल सडनली सेट इन मोशन। आर्टिकल का नाम है फ्लो ड्यू टू इसका अनस्टेडी मोशन का, फ्लो ड्यू टू ए प्लेन बॉल, प्लेन दीवार, ए प्लेन वॉल सडनली, प्लेन बॉल सडनली सेट इन मोशन, सडनली सेट इन मोशन। फ्लो ड्यू टू प्लेन बॉल सडनली सेट इन मोशन, या स्टॉक फर्स्ट प्रॉब्लम के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टॉक्स फर्स्ट प्रॉब्लम, स्टॉक्स फर्स्ट प्रॉब्लम, इसके नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। सडनली सेट इन मोशन, तो इधर एक्स डायरेक्शन, इसमें इस प्रकार डायग्राम बनाना है आपको। ऐसे फ्लो हो रहा है सडनली सेट इन मोशन। इधर एक्स डायरेक्शन, इधर बाई डायरेक्शन है। इधर एक्स और इधर क्या है? बाई। और यहाँ पे क्या है? ओरिजिन। t ग्रेटर देन 0 टाइम पे वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है? u नॉट। t इक्वल टू 0 पर तो 0 है। यहाँ पे जो फंक्शन है u फंक्शन है टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट बाई एंड किसका? t का। तो दिस इज एन, अब ये क्या होता है? तो इसमें ये तो डायग्राम होता है आपके। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेडी फ्लो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेडी फ्लो विथ रिजल्ट ड्यू टू इम्पल्सिव मोशन ऑफ ए प्लेट। इम्पल्सिव तरंग होता है मतलब। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेडी फ्लो, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस बार। अनस्टेडी फ्लो विथ रिजल्ट ड्यू टू इम्पल्सिव मोशन ऑफ ए प्लेट इन इट्स प्लेन। इम्पल्सिव मोशन ऑफ ए प्लेट, इम्पल्सिव मोशन हो रही है प्लेट की इन इट्स प्लेन, खुद के प्लेन में। इन ए इनफाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड, इन ए इनफाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड विच इज अदरवाइज एट रेस्ट, विच इज अन्यथा वो अदरवाइज क्या है? एट रेस्ट। तो दिस इज एन, वही लिखेंगे जो लाइनें हम लिखते आए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेडी, एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनस्टेडी अनस्टेडी, ये अंडरलाइन करना, अनस्टेडी फ्लो विथ रिजल्ट, फ्लो विथ रिजल्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेडी फ्लो with result due to impulsive motion of, due to impulsive motion of, impulsive motion of a plate
flow due to impulsive motion of a plate in its own plane, in its own plane, खुद के प्लेन में ही मोशन कर रही है, on plane in infinite mass of fluid, in its own plane in an infinite mass of fluid, in an इसलिए इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इन्फाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड, ये आगे ऐसे इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये भी आगे ऐसे इन्फाइनाइट तक जा रहा है, आगे इन्फाइनाइट मास ऑफ फ्लूइड, अदरवाइज एट रेस्ट, अदरवाइज क्या है, एट रेस्ट, अगर ऐसे नहीं है तो अदरवाइज ये जो होगा एट क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। तो द मोशन इज टू डायमेंशनल, अभी जो मोशन है आपके कौन सी है, टू डायमेंशनल, तो देखिए एक्स और वाई कंपोनेंट ही होंगे, जेड कंपोनेंट नहीं होगा। The motion is two-dimensional. The motion is two-dimensional and only non-zero component of velocity, इधर हो रहा है तो only non-zero component of velocity small u and only non-zero component of velocity स्मॉल u है, ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है अपन का, स्मॉल u, दैट इज वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, that is velocity in the x direction, velocity in the कौन सी डायरेक्शन में है आपके, x डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि t ग्रेटर देन 0 और u इक्वल टू 0 एंड विल बी ए फंक्शन ऑफ, जो u है, u की बात कर रहा है, एंड विल बी ए फंक्शन ऑफ, पहले टाइम का फंक्शन नहीं होता था, अब होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ, एंड विल बी ए फंक्शन ऑफ, पहली बार टाइम का फंक्शन आ रहा है, फंक्शन ऑफ y एंड t, will be a function of y and t only, that is u is function of space coordinate y and किसका फंक्शन हो गया, t का, ठीक है। द प्रेशर इन द होल स्पेस इज कांस्टेंट, द प्रेशर in the whole space is constant, प्रेशर इन द होल स्पेस क्या है आपके, इज है कांस्टेंट। तो द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, द नेवियर स्टोक्स ऑफ इक्वेशन मोशन, the Navier Stokes equation of motion क्या होती थी, रो डी यू अपॉन डी टी,
रो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू रो इंटू एफ एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस का म्यू डेल स्क्वायर यू होती थी। अब ये 2 डायमेंशन फ्लो है तो यहाँ से आपके 2 डायमेंशन में आएगा, 3 डायमेंशन में नहीं आएगा क्योंकि W कंपोनेंट तो है नहीं और डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है 0। हेयर डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, वेलोसिटी v और W 0 क्योंकि ये 3 कंपोनेंट में होती थी, डेल अपॉन डेल जेड 0, वेलोसिटी 0। और प्रेशर आपके क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा डेल पी अपॉन डेल एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी 0 एंड डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी आपकी क्या है 0। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव 0 तो डबल डेरिवेटिव भी 0 है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसको हम लोग इसकी वैल्यू रखें तो रो इंटू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस में यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में v डेल u अपॉन डेल y प्लस में w डेल u अपॉन डेल z। ये तो होगा LHS। एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेज की वजह से fx की वैल्यू भी क्या होगी 0। एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेज तो ये भी 0 होगा, तो ये माइनस में डेल p अपॉन डेल x प्लस में म्यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, डेल टू जेड। डेल बी की वैल्यू 0 है तो ये 0, डब्ल्यू की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट खुद 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और u इज फंक्शन ऑफ बाई ओनली, u किसका फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन नहीं है, और x का फंक्शन नहीं है तो डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू है आपके वो भी क्या होगी 0। डेल u अपॉन डेल x, u इज फंक्शन ऑफ बाई ओनली, तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 0 होगी। अगर डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 0 होगी तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है इसका डबल डेरिवेटिव भी क्या होगा 0। यानी एक ही टर्म बचेगी, LHS में तो बचेगी ये वाली टर्म और RHS में बचेगी ये वाली टर्म, क्योंकि वी हैव u इज फंक्शन ऑफ ओनली टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट बाय। टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट किसका फंक्शन है, बाय का फंक्शन है। तो क्या क्या बचेगा देखो, इधर तो बच रहा है डेल यू अपॉन डेल टी और इधर बच रहा है म्यू डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। डेल टू यू अपॉन में कितना बच रहा है, डेल टी स्क्वायर। अब रो का भाग दे दो तो ये न्यू बन जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल टी म्यू अपॉन रो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे अब टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि u जो है आपके 2 वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे हम लोग बाकी यूनिट्स में करते थे, तो ये पार्शियल ही रहेगा। क्या रहेगा अपन के, पार्शियल ही रहेगा। द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस आर, द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस आर इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस आर क्या क्या है, तो शुरू में आपके वेलोसिटी क्या थी 0, तो इनिशियल कंडीशन तो हो जाएगी इनिशियल कंडीशन तो है
क्या वेलोसिटी जीरो है जब टाइम जीरो है। ये टी कोऑर्डिनेट था ना पीछे वाला, तो वेलोसिटी जीरो है जब टाइम जीरो है। ठीक है, और दूसरा वाला मैंने t ग्रेटर देन जीरो पे क्या लिखा था, एंड बाउंड्री कंडीशन बनेगी y जीरो, एक्स एक्सिस पे क्या होता था, मैंने लिखा था ना y जीरो और t ग्रेटर देन टी नॉट, तो u इक्वल टू क्या था, कैपिटल U नॉट, तो y जीरो और t इक्वल टू टी ग्रेटर देन जीरो, तो वेलोसिटी क्या था u नॉट। t आपके ग्रेटर देन जीरो था, या t लिख दो, एक ही बात है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। t मतलब बाउंड्री कंडीशन n इनफाइनाइट पे क्या था, y इक्वल टू इनफाइनाइट पे, बाई कोऑर्डिनेट जो इनफाइनाइट था ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं हो रहा था, एक्स डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, तो बाई इक्वल टू इनफाइनाइट पे वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो। ऐसे ही तो था आपके, ऐसे ही था ना, ऊपर से आ रहा था ऐसे, तो ऊपर नहीं हो रहा, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो बाई इक्वल टू इन्फाइनाइट तो ऊपर होता है ना, ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। और इनिशियल अपन ने इस एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी अपन ने कितना ले रखा था, टी ग्रेटर देन मैंने लिखा था जीरो, तो u इक्वल टू कितना लिखा था मैंने, u नॉट, तो वो ये वाली होगी। तो इन बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यूज करके अब इसके बारे में बात करेंगे जो ऊपर इक्वेशन है, क्योंकि LHS इज द फंक्शन ऑफ t और ये बाई है, बाई गलती से लिखा गया। LHS इज फंक्शन ऑफ, LHS में जो डेरिवेटिव है वो टाइम का डेरिवेटिव है, और RHS में जो डेरिवेटिव है वो किसका डेरिवेटिव है, आपके RHS में जो डेरिवेटिव है आपके किसका डेरिवेटिव है, बाई का। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको यूज करें अपन, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन रहा है, द इक्वेशन नंबर 1 इज सेम एज द इक्वेशन नंबर 1 इज सेम एज, किसके सेम है, सेम एज द हीट कंडक्शन इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन। द इक्वेशन नंबर 1 is same as the heat conduction equation and it can be reduced to ordinary differential equation, एंड इसको रिड्यूस भी किया जाता है, एंड इट कैन बी रिड्यूस, अभी तो पार्शियल है, अभी ऑर्डिनरी में चेंज करेंगे, इट कैन बी रिड्यूस टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन by making following transformation, by make following transformation। बाई मेकिंग फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखना, स्मॉल u अपॉन, जो ये u नॉट लिया है अपन ने वेलोसिटी u नॉट इक्वल टू f ऑफ फंक्शन ऑफ नीटा, इक्वेशन नंबर 3, f ऑफ फंक्शन ऑफ नीटा, इक्वेशन नंबर 3, वेयर नीटा इक्वल टू कितना है, तो ये भी लिख लेना, वेयर जहां नीटा इक्वल टू कितना है, बाई अपॉन में 2 स्क्वायर रूट के अंदर है न्यू इंटू टी। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करने के लिए काम में ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4। एट बाई इक्वल टू 0 पर, देखो बाउंड्री कंडीशन थी अपन ने, बाई इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ये थी, तो बाई इक्वल टू 0 है, ये न्यू है, न्यू, ये वाला जो है अपन के न्यू है,
और ये टी है, ठीक है। एट बाई इक्वल टू 0 पर देखें यहाँ से तो किसकी वैल्यू 0 आ रही है, नीटा की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। बाई इक्वल टू 0 पे अपन के किसकी वैल्यू 0 आ रही है, नीटा की। तो देखो एट बाई इक्वल टू 0 तो नीटा की वैल्यू क्या है 0, एट बाई इक्वल टू 0 पर नीटा की वैल्यू 0, और नीटा की वैल्यू 0 तो u इक्वल टू कितना आ रहा है u नॉट, u इक्वल टू कितना u नॉट, कैसे ये रहा ना u इक्वल टू u नॉट बाई इक्वल टू 0 पे। तो अब इसमें रखेंगे u इक्वल टू u नॉट, दिस इम्प्लाइज दैट u नॉट अपॉन में u नॉट और f ऑफ 0, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1, दिस इम्प्लाइज दैट नीटा इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 इक्वल टू 1। एक तो ये वाली बाउंड्री कंडीशन हो गई आपके, दूसरी नीचे वाली पे काम करो। तो जब बाई इक्वल टू इनफाइनाइट है, दिस इम्प्लाइज दैट नीटा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और नीटा टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 0, और u इक्वल टू 0 तो फंक्शन f इनफाइनाइट की वैल्यू भी क्या होगी 0, u इक्वल टू 0 है तो इसमें रखो u इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट f इनफाइनाइट पे वैल्यू आपकी कितना है 0। तो ये आपके सेकंड बाउंड्री कंडीशन होगी, दैट इज एंड नीटा टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे आपके क्या है f ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू आपके कितना है 0। ये आपके सेकंड दो कंडीशंस आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब के बाद जो हम यूज करेंगे ये वाली करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे, देखो डेल यू अपॉन डेल टी, तो इसको लिख सकते हैं डेल यू, ध्यान से देखिए, डेल यू अपॉन डेल नीटा, और डेल नीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं डेल टी। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना कि यू ओनली फंक्शन है नीटा का, तो टोटल डेरिवेटिव जब भी आएगा तो डी यू, ये तो जो है पार्शियल डेरिवेटिव ना आके टोटल डेरिवेटिव आएगा। टोटल डेरिवेटिव क्यों आएगा, क्योंकि u इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल नीटा, और वो डिफरेंशियल कैलकुलस से ये डेल नीटा अपॉन क्या हो जाएगा डेल टी। तो वैल्यू रख दीजिए, तो डी यू अपॉन में डी नीटा, डेल नीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो डेल नीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू आएगी यू नॉट, अच्छा बाई अपॉन में 2, अंडर रूट में न्यू तो है कांस्टेंट, और 1 अपॉन रूट 2 का कितना होता है माइनस का हाफ, और t की पावर में कितना हो जाएगा माइनस हाफ, ऊपर जाएगा t की पावर में माइनस का 3/2, और डी यू अपॉन डी नीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, तो इसकी बनेगी यू नॉट एफ प्राइम, और ये हाफ, और हाफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना।
तो ये बनेगा 1/4 माइनस में यू नॉट एफ प्राइम बाई अपॉन 1/4 अंडर रूट में न्यू टी वापिस नीचे आएगा तो और एक टी अलग से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीटा की फॉर्म में लिखें, इसको नीटा की फॉर्म में लिखें तो वापिस ये क्या बनेगा, माइनस में यू नॉट एफ प्राइम नीटा डिवाइडेड अपॉन 2t रह जाएगा, क्योंकि 1/2 ये वाली 1/बाई अपॉन 1/2 अंडर रूट में न्यू टी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस में ये वाला साइन आ जाएगा आपके, नीटा है ये, इनटू में है नीटा, फंक्शन नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू, ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल बाई की वैल्यू निकालें तो ये आएगा आपके डेल यू अपॉन डेल नीटा एंड डेल नीटा अपॉन डेल बाई। तो डेल यू अपॉन डेल नीटा की वैल्यू तो वही यू नॉट एफ प्राइम, और डेल नीटा अपॉन डेल बाई की वैल्यू आएगी 1 में कितना, 2 अंडर रूट न्यू और टी, 2 अंडर रूट में कितना आएगा, न्यू और टी। अब अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें तो डेल 2u डेल बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा डेल डेल बाई और डेल u अपॉन में कितना, डेल नीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल नीटा डेल u अपॉन डेल नीटा और डेल नीटा अपॉन में कितना, डेल बाई। तो डेल अपॉन डेल नीटा ये तो u का डेरिवेटिव हो गया, तो ये आगे वाला तो बन जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा u एफ डबल प्राइम, और ये टर्म आपके कांस्टेंट 2 अंडर रूट न्यू टी, और एक और बार पीछे वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा, न्यू टी। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके, इसकी वैल्यू आ रही है आपके, कितना आ रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये जो वैल्यू है आपके, ये ऊपर आ रही है डेल 2u डेल बाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके कितना, यू नॉट एफ डबल प्राइम, यू नॉट एफ डबल प्राइम 4 अंडर रूट हट जाएगा न्यू और टी। इक्वेशन नंबर 6, एक तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके और एक ये वाली वैल्यू आ गई आपके। इनको हम लोग इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6 इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग 5 and 6 इन इक्वेशन नंबर 1। Substituting equation 5 and 6 substituting 5 and 6 इन इक्वेशन नंबर किस में करोगे, इन इक्वेशन नंबर 1 बी गेट, तो क्या रिजल्ट आएगा, डेल यू अपॉन डेल टी के स्थान पर तो कितना आ रहा है, माइनस में यू नॉट एफ प्राइम नीटा इंटू 2t, और इक्वल टू में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है न्यू पहले से ही था, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है कितना, यू नॉट एफ डबल प्राइम अपॉन में 4 न्यू और टी से टी कट गया, न्यू से न्यू कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, यू नॉट से यू नॉट कट गया, तो ये माइनस में देखो इधर लाएंगे तो 2 नीटा एफ प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, एफ डबल प्राइम। तो इक्वेशन जो है आपके जो 1 है वो रिड्यूस हो जाएगी फाइनली किसमें, एफ डबल प्राइम प्लस 2 नीटा और एफ प्राइम इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपके 7। तो अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्यों बन गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसका मतलब क्या है बता देता हूँ मैं आपको। इसका मतलब है डी टू एफ अपॉन डी नीटा स्क्वायर 2 नीटा और डी एफ अपॉन डी नीटा, ये इक्वेशन है। ये इन टर्म्स का मतलब ये है।
तो ये आपके एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर प्राइम डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू नीटा। अगर ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो, वेयर प्राइम डिनोट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू नीटा। तो अब जो बाउंड्री कंडीशन है आपकी किसकी फॉर्म में लगेगी, नीटा की फॉर्म में। तो एंड बाउंड्री कंडीशंस आर एंड द करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस आर एंड द करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशंस आर बाउंड्री कंडीशंस आर क्या था, f 0 इक्वल टू तो 1 और f नीटा बाई इक्वल टू नीटा पे क्या था 0। तो ये आपके क्या है बाउंड्री कंडीशन से। तो इनकी सहायता से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। इनकी सहायता से डेरिवेट करके इसको एक तरफ करके और हम लोग f की वैल्यू निकालेंगे। वो निकालेंगे अपन आने वाले नए लेक्चर्स में या आने वाले नए वीडियोज़ के अंतर्गत।